वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बी हाइव का 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में संतोष यादव जी के बारे में बताया गया है और पार्ट 2 में मारिया शारापोवा के बारे में। तो पहले हम पार्ट 1 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे। संतोष यादव कौन है? संतोष यादव इज़ एन इंडियन माउंटेनियर. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice successfully. तो ये एक पहली ऐसी महिला थी दुनिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार सफलतापूर्वक की थी. She climbed the peak first May 1992 and again second time in 1993. The only woman in the world who was scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing. तो ये एक ऐसे समाज में इनका जन्म हुआ था जहाँ बेटों की जो पैदाइश है, बेटों का जो जन्म है वो तो वरदान माना जाता था. एंड अ डॉटर दो नॉट कंसीडर अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम. तो बेटियों का ना ही कोई वेलकम होता था बल्कि उनके जन्म को एक श्राप समझा जाता था. When her mother was expecting संतोष, जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी और संतोष पैदा होने को थी, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. तो वहाँ से एक साधु जी गुजर रहे थे और उन्होंने उनकी माता जी को वरदान दिया कि तुमको बेटा ही होगा, और वो ये सोच रहे थे कि शायद वो बेटा ही चाह रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान दिया. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son. लेकिन एक आश्चर्य भरी बात ये हुई कि जो बच्चे की दादी माँ थी, यानी जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया था, उनकी दादी माँ ने कहा कि मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए, वो नहीं चाहती थी बेटा. The holy man was also surprised. साधु भी काफ़ी आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उस समय तो हर कोई बेटे की ही चाह रखता था. Nevertheless, he gave the requested blessing. फिर भी जो साधु जी थे उन्होंने जो रिक्वेस्ट की गई थी वरदान के लिए, उन्होंने वो आशीर्वाद दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. और डेस्टिनी जो थी वो काम कर गई, जो वरदान था वो पूर्ण हो गया और संतोष का जन्म हुआ. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड. और संतोष जो थी उस घर की 6ठी संतान थी, उस परिवार की. उसमें पहले से ही 5 बेटे थे और ये अब एक 5 सन एंड अ सिस्टर टू 5 ब्रदर, तो 5 भाइयों की इकलौती बहन. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रिवेरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. तो इनका जन्म हरियाणा के एक रिवेरी डिस्ट्रिक्ट में हुए थे. छोटा सा गांव था जोनियावास, वहाँ पर 1969 में. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष. और जो लड़की थी उसको नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब था कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मतलब धैर्य होना, संतोष होना, संयम है ना. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी. उसको कभी भी अपने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था, जो इनका पारंपरिक जीवन था, उसमें वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती थी. शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. उसने शुरू से ही अपनी शर्तों पर जीवन जीना शुरू किया. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट. जहाँ पर बाकी लड़कियाँ जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस होती हैं जैसे सलवार कमीज़ और फ्रॉक वगैरह, तो वो क्या कहती थी, वो उन सब कपड़ों को नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट प्रेफर करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज द करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. वो शुरू से ही एक बात कहती थी. जब वो पीछे की तरफ बात करें उनकी अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में, तो वो बताती हैं कि मैंने शुरू से ही ये निश्चय कर लिया था कि अगर मेरा चुना हुआ रास्ता सही होगा. रैशनल होता है किसी भी चीज़ के लिए अगर लॉजिक या सेंसिबल वे, तो लॉजिकली अगर मैं कोई पाथ को चुनूँगी तो जितने भी मेरे चारों तरफ के लोग हैं वो उनको बदलना होगा, मुझे नहीं. संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स. एफ्लुएंट का मतलब होता है धन संपत्ति से पूर्ण. तो उनके जो माता पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा धनी थे और धनी ज़मींदार थे और वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए. इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि जो देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर भी वो पढ़ाने के लिए सक्षम थे. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई.
But in line with the prevailing custom in the family, संतोष had made to do the local village school. लेकिन अब तो वहाँ पर एक ऐसे रिवाज चल रहे थे परिवार में कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है, लड़के तो बाहर पढ़ सकते हैं पर लड़कियों को परमिशन नहीं थी। तो संतोष को उसी गांव के स्कूल में पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो उसने निश्चय किया कि वो इस समाज से, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, लेकिन सही समय आने पर। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और सही पल जब आया जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में जो उसके गांव की लड़कियां हैं उनकी अधिकतर शादी कर दी जाती थी। संतोष वर ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और उसके माता पिता ने भी इसी तरीके का दबाव डाला था संतोष पर। A marriage as early as that was last thing on her mind. शादी तो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, ये आखिरी ख्याल था उसके जीवन के लिए। She threatened her parents that she would never marry if she did not get proper education. और उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि वो शादी कभी नहीं करेगी अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन जब तक उसे ना मिल जाए, यानी वो पूरी पढ़ाई कर लेगी, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वो शादी के बारे में सोचेगी। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और फिर अपना दाखिला एक स्कूल के दिल्ली के स्कूल में करवा लिया। When her parents refused to pay her education, अब माता पिता तो उसके घर छोड़ने से नाराज़ हो गए, तो उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने से मना कर दिया, उन्होंने फीस देने से इनकार कर दिया। She politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. फिर उसने बड़ी विनम्रता के साथ अपने माता पिता को अपने प्लान्स के बारे में बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है अपनी स्कूल की फ़ीस देने के लिए, पैसे कमा रही है। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब माता पिता तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, तो वो बाद में मान गए और उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए पैसे देना शुरू कर दिया। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, and with her father slowly getting used to her urge from more education, संतोष passed the high school examination and went to जयपुर। अब उसकी जो ख्वाहिश थी थोड़ा और पढ़ने की, थोड़ा और, पिताजी थोड़ा सा और पढ़ना है, तो वो धीरे धीरे, उनके जो पिताजी थे वो इस चीज़ के आदी हो गए थे कि अब थोड़ा सा इसको पढ़ना है। तो जब भी वो अर्ज करती थी, यानी रिक्वेस्ट करती थी किसी भी शिक्षा के लिए, किसी भी क्लास के लिए, तो वो मान जाते थे। इसी तरीके से संतोष ने अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम पास की और वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम कस्तूरबा हॉस्टल। तो उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और फिर वो कस्तूरबा हॉस्टल के कमरे में रहने लगी। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। तो संतोष को याद है, वो बताती हैं कि जो मेरा हॉस्टल है उसका जो कमरा है उसका फेस अरावली हिल्स, चोटियों की तरफ था, हिमालय की चोटियों की तरफ। आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। और वो बताती हैं कि जब अरावली चोटी पर जब लोग चढ़ते थे, जो गांव वाले जाते थे, तो वो मेरे कमरे से दिखाई पड़ते थे। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। तो वो चोटी पर चढ़ रहे होते थे पहाड़ों पर और अचानक वो वैनिश, गायब हो जाते थे थोड़ी देर बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक दिन उनका भी दिल किया, उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी ऐसा करके देखूंगी, मैं भी ऊपर चढ़ूंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। और वो बताती हैं कि जब वो ऐसा करने के लिए निकली तो वहाँ पर और कोई नहीं मिला, केवल कुछ माउंटेनियर्स थे जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत चढ़ने वाले, केवल वही थे। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं उनके साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे तो ऐसा लगा कि वो इनकार कर देंगे। दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने पॉजिटिवली उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक अ क्लाइंबिंग, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ तुम भी चढ़ सकती हो, क्यों, कौन सी बड़ी बात है। 6 पॉइंट। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंगर। और उस दिन के बाद इस निश्चय जिसने कर लिया था, इस छोटी सी लड़की ने, इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। डिटरमाइंड करना, किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय करना। सी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। और उन्होंने फिर पैसे बचाने शुरू किए और फिर अपना जो इनरोलमेंट है, अपना दाखिला उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में करा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर। तो जो उनके कॉलेज सेमेस्टर थे, जो एग्ज़ाम थे जयपुर में, वो अप्रैल के अंत में ख़त्म होने वाले थे, लेकिन वो 19 मई तक चले।
एट आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, तो और उन्हें 21 मई तक उत्तरकाशी में पहुंचना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. लेकिन इसी कारण जब उनको 21 तारीख को वहाँ पहुँचना था, इसी कारण वो अपने घर वापस नहीं गई. इंस्टीड आ हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, बल्कि वो सीधे ट्रेनिंग पर चली गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी. और वहाँ से उन्होंने अपने पिताजी को एक माफ़ी क्षमा भरा पत्र लिखा कि पिताजी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध, मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली और मैंने उत्तरकाशी में अपना दाखिला करा लिया. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर. और फिर उस दिन से संतोष जो हैं हर साल उस यात्रा पर जाती थीं. हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली. और उनके जो चढ़ने की स्किल्स थी वो काफ़ी मैच्योर हो गई थी, बहुत जल्दी मैच्योर हो गई थी. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the high altitude. और रिमार्केबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी उल्लेखनीय प्रतिरोध, किसी चीज़ के मतलब आप किसी से लड़ने के लिए सक्षम हो, प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप हो जाती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस पावर. तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर जो है वो डेवलप हो गई थी कोल्ड यानी ठंड के प्रति और एल्टीट्यूड हाइट के प्रति, यानी उन्हें ना ऊंचाई से डर लगता था और वो थोड़ा सा ठंड को भी बर्दाश्त कर पाती थी. एक्यूप्ड विद आयरन विल, अब वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति जो थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी. फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, उनकी जो शारीरिक क्षमता थी, एंड्योरेंस मतलब होता है सहन शक्ति, वो भी काफ़ी डेवलप हो गई थी. और उनके अंदर जो मानसिक तौर पर भी उन्होंने अपने आप को काफ़ी टफ बना लिया था. शी प्रूव्ड हर सेल्फ रेपिटेडली, और वो बार बार अपने आप को प्रूव करके दिखा रही थी. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992. और उनकी जो मेहनत थी उसका नतीजा वो कब रंग लाई, जब वो 1992 में उन्होंने पहली बार अरावली हिल्स पर पहली बार चढ़ाई करी. एंड सिंसियरिटी जस्ट बिफोर 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड जॉइन देम. और बिल्कुल 4 साल बाद जब उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स से रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, काफ़ी झिझकते हुए उन्होंने उनसे पूछा था. एट बेरली 20 years ऑफ एज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. और लगभग 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करी और वो पहली यंगेस्ट वुमेन बन गई वर्ल्ड की अचीव द फीट. जो इन्होंने जो कार्य किया था साहसपूर्ण, इसको अचीव करने की पहली यंग वुमेन बन गई थी दुनिया की. इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स. तो इनके अंदर इतनी अच्छी क्लाइंबिंग स्किल थी, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी, मेंटल स्ट्रेंथ होने के बाद भी इनके जो सीनियर्स थे, जो इनसे बड़े लोग थे, वो काफ़ी इनसे प्रभावित हुए. यहाँ तक कि जो इनके फेलो क्लाइंबर्स थे ये उनकी भी हेल्प करती थी और उनके साथ भी इनका जो रवैया था वो बहुत अच्छा था. तो वो लोग भी इनको अपने दिल में बसाते थे, इनको काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि ये कभी भी घमंड नहीं करती थी. During 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to the climber who lay dying at a south pole. और जब 1992 में ये एवरेस्ट मिशन पे थी तो संतोष यादव ने एक क्लाइंबर थे जो कि काफ़ी बुरी हालत में थे साउथ पोल पर. वो काफ़ी उनकी हालत ख़राब हो गई थी उस क्लाइंबर की और इन्होंने उसकी काफ़ी स्पेशल केयर की थी. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनको बचाने में असफल रहीं. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर थे जिनका नाम मोहन सिंह था, उनकी जान इन्होंने बचाई. हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, क्योंकि उसी चढ़ाई के दौरान ये उनसे मिली थी. शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, और वो उनको ना बचा पाती अगर ये अपना ऑक्सीजन जो है वो उनके साथ शेयर ना करती. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 ही महीनों में, क्योंकि ये इतनी कड़ी मेहनत करती थी, ये इतनी ज़्यादा कुशल थी, विदिन 12 मंथ्स संतोष ने पाया कि उनको इंडो नेपलीज वुमेन जो एक्सपेडिशन होता है उनकी मेंबर बनने के लिए इनविटेशन आया कि वो इनको ज्वाइन कर लें. He then scaled second time in Mount Everest, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice.
और 20 साल की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ के एक रिकॉर्ड बना दिया था। ये केवल पहली महिला थी, अकेली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर इतनी कम उम्र में 2 बार चढ़ाई की थी। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन एनुअल ऑफ माउंटेनियर। और माउंटेनियरिंग में यानी पर्वतारोही जो होते हैं उसमें सबसे कम उम्र की ये पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की सक्सेसफुली 2 बार चढ़ाई की थी। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation top honor the पद्मश्री। और इनकी जो पहचान है, जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल करे थे, भारत सरकार ने भी इनको जो नेशन के टॉप ऑनर्स होते हैं, टॉप रिवॉर्ड्स होते हैं, पद्मश्री, उससे इनको सम्मानित किया था। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, ये अपनी भावनाओं को बताती हैं। व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब ये उस चोटी पर थी। संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। उस हाई पॉइंट को, उस पल को समझने में मुझे कुछ समय लगा था। देन आई अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राई कलर, और फिर मैंने अपना भारत का तिरंगा फहराया वहाँ पे। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अलोफ्ट होता है काफ़ी ऊंचाई पर। मैंने अपने भारत के झंडे को फहराया, और मुझे क्या महसूस हो रहा था वो मैं बयान नहीं कर सकती। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, यानी वो जो महसूस कर रही थी मैं, वो बिल्कुल भी उल्लेखनीय नहीं है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। जब भारतीय जो तिरंगा है वो उस चोटी पर लहरा रहा था, दुनिया की ऊंची चोटी पर लहरा रहा था, तो ये जो मोमेंट था ये आत्मिक था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मैं भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रही थी। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और वो एक स्ट्रॉन्ग, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, फर्वेंट मतलब होता है काफ़ी कड़ी जो महसूस करते हैं, तो वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, इसलिए उन्होंने वहाँ से लगभग आधा किलोग्राम कूड़ा करकट इकट्ठा किया था हिमालय से, और वो नीचे लेकर आई थी वहाँ से। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट में हम मारिया सारापोवा के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और सेकंड जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।